ये हमने दाबू तैयार करने का फार्मूला कुछ देर पहले इधर बताया था, जिसमें आधा किलो कलमी शोरा था और 100 ग्राम तुखम भंग थे और 100 ग्राम हल्दी थी और 100 ग्राम बलादर था। ये तैयार हो चुका है। ये टोटल 15-20 मिनट का अमल है। ये दाबू के अंदर आप तमाम की तमाम रूही चीजें पका सकते हैं। शिंगरफ, वर्किया, सिमरफार, इनका ऑयल बन जाता है, ये मोमिया हो जाती है। अभी 15-20 मिनट में हम इसके अंदर सिमरफार पकाएंगे, आपको चेक कराएंगे, फिर वर्किया भी चेक कराएंगे। ये सब दोस्त देख लें। ये अभी आपको कच्ची चीजें दिखाई गई थी, हल्दी दिखाई गई थी, तुखम भंग, कलमी शोरा। ये कढ़ाई के अंदर चूल्हे के ऊपर 15-20 मिनट के अमल में ये तैयार हो चुका है। और ये नुस्खा पहले भी मैंने बयान किया था, शाह जी के दरख्वास्त पर दोबारा नोट फरमा लें कि आधा किलो कलमी शोरा लेना अच्छे वाला, जो आधा किलो कलमी शोरा लेना अच्छे वाला जो पिघल जाए, चूल्हे की आग पे जो पिघल जाए। ये आप थोड़ा आगे करें ना, मैडम को पिक बना दीजिए, चैनल पे चली जाएगी। तो आधा किलो आपने कलमी शोरा लेना है, उसको चूल्हे के ऊपर पिघला लें। जब पिघल जाए तो आपने इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालनी है। जब 2 मिनट हो जाए तो उसके बाद आपने 1 चुटकी तुखम भंग डालनी है। उसके बाद आपने 1 बलादर डालना है, यानी कि 1 बलावर डालना है। जब बलावर डालना है तो आपने थोड़ा पीछे हो जाना है, इसके धुएं से बचना है। इस तरह ये 100 ग्राम तीनों चीजें इस्तेमाल होगी तो ये दाबू तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम 1 तोला वर्किया रखेंगे और 15 मिनट आग देंगे। ये ऊपर से दाबू फटेगा, वर्किया बाहर निकालेंगे, फौरी तौर पे मोमिया हो जाएगी। कुछ देर बाद हवा की नमी से वो तेल हो जाएगी। सेम इसी तरह हम इसके अंदर सिमरफार रखेंगे। सिमरफार रखेंगे तो सिमरफार भी जब 15 मिनट इसकी आंच आएगी तो उसके बाद सिमरफार को बाहर निकाल के रखेंगे, वो भी हवा की नमी लेकर ऑयल बन जाएगा। तो ये आसान तरकीब बयान करना मेरा मकसद होता है कि जो दोस्त भाई तेल बनाना चाहते हैं, लंबी तरकीब और मुश्किल नुस्खाजात और महंगे केमिकल से डरते हैं, तो ये उनके लिए तोहफा है। तो इसमें रूही चीजें भी पकती हैं और आसान से हर बंदा छत पे बैठकर, घर में ओपन जगह पे बैठकर आधे पौने घंटे में अपना शौक पूरा कर सकता है। और इनके रिजल्ट भी लाजवाब है। जो आप लंबे प्रोसेस करके ऑयल तैयार करते हैं वर्किया का, सिमरफार का, तो ये उतना ही काम करेगा। एक माहिर तबीब जो है उसको पता होना चाहिए कि सिमरफार किसको देना है, किसको नहीं देना, वर्किया क्या मूड ऑफ एक्शन है, वर्किया किन मरीजों को दी जाती है, किन को नहीं दी जाती। ये एक माहिर तबीब बड़ी अच्छी तरह समझता है, क्योंकि यहाँ वक्त कम होता है, अज़ान भी होने वाली है। तो ये सारी जो इसकी तफसील है वो तबीब जानते हैं। अगर किसी को कोई चीज रह जाए, दुश्वारी हो, तो आप इस तरह करें कि मेरा नंबर नोट कर लें, 0300 49 30367। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ना है, कॉल नहीं करनी, बराए मेहरबानी। और इंशाल्लाह जो भी बंदा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा उसको रात 12 बजे से पहले रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे वो जानने वाला चाहे नहीं जानने वाला। जो बंदा बिला जरूरत कॉल करता है उससे मुझे दुख होता है कि हम जो इतनी बड़ी ऑफर देते हैं और फीस भी लिल्लाह सारा दिन सारी रात खिदमत करते हैं, फिर भी लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो आपकी मेहरबानी है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज करना है। आपका क्या सवाल है भाई? दोबारा रिपीट करना है यार, 3 बार कर चुका हूँ, दोबारा नोट फरमा लें। आधा किलो कर्मी शोरा लेना, शोरा अच्छे वाला हो, नमक वाला ना हो, जो शोरा पिघल जाए आंच के ऊपर, इस तरह कढ़ाई के ऊपर, सिलेंडर की आग के ऊपर। जब शोरा पिघल जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालनी, 100 ग्राम ये चीजें लेनी है, हल्दी, तुखम भंग और बलादर यानी कि बलावे। तो पहले हल्दी डालनी है, फिर तुखम भंग की चुटकी डालनी है, फिर एक बलादर डालना है। जब बलादर डालेंगे तो इससे थोड़ा पीछे हट जाना है। तो जब बलादर जल जाए फिर हल्दी, फिर भंग, फिर बलादर, इस तरह ये अमल करना है। 100 ग्राम ये चीजें जब इसके अंदर यूज हो जाएंगी तो ये इस तरह ये फार्मूला तैयार होगा। अब इसके अंदर हम वर्किया भी पकाएंगे और इसी तरह इसके अंदर सिमरफार पकाएंगे। बारी बारी दोनों चीजें पका के आप लोगों के इंशाल्लाह टेस्ट करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।